नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो सामान्य अध्ययन यानी जीके एंड जीएस से रिलेटेड 25 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं जो आपके प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की थी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लाई हूँ, अगर आपको किसी का भी राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपने कितने राइट आंसर्स दिए हैं। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेनरी कैवेंडिश। जो हेनरी कैवेंडिश है, इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी और हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो आपको ये भी याद रखना है। और यदि बात करें यहाँ पे हम कार्ल सीले की, तो कार्ल सीले जो है यह ऑक्सीजन की खोज करता है। और यही बात करें हम सैमुअल हैनीमैन की, तो यह होम्योपैथिक के जनक कहलाते हैं, तो इनको भी आप याद रखें। और यदि बात करें हम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की, तो इन्होंने टेलीफोन की खोज की थी। तो फ्रेंड्स, इन तीनों को भी आप इनके साथ याद रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकलन समिति। जो सबसे बड़ी संसदीय समिति है यह प्रकलन समिति है और इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और यह सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं, तो आपको ये याद रखना है। और यदि बात करें हम लोक लेखा समिति की, तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं जो कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, तो आपको ये याद रखना है। और यदि बात करें हम याचिका समिति की, तो इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, तो आप इनको याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि वह कौन सी समिति है जिसकी अनुशंसा पर पंचायती राज लागू किया गया है देश में। और यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसकी अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी, तो आपको ये भी याद रखना है। और यदि आपसे पूछा जाए कि जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली है यह सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई, तो यह सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी, राजस्थान के नागौर। ये आप इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, राजस्थान के नागौर में लागू की गई थी सबसे पहले, तो आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर 28 जून को राष्ट्रीय गरीब दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा यहाँ से हमारा ऑप्शन डी, पीवी नरसिम्हा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा के जन्मदिवस पर 28 जून को राष्ट्रीय गरीब दिवस मनाया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा जाता है। तो गुप्त काल के समुद्रगुप्त शासक को कविराज कहा जाता है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो फिरोजाबाद है यह कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और यदि बात करें यहाँ हम तालों के लिए, तो तालों के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है, तो आपको ये भी याद रखना है, तालों के लिए क्या है, अलीगढ़ प्रसिद्ध है, तो आप इसे भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस थे, यानी यहाँ से हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। और यदि बात करें हम इसकी स्थापना की, तो इसकी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 1942 में, तो ये आपको याद रखना है। और बात करें हम इसके आदर्श वाक्य की, तो इसका आदर्श वाक्य है एकता, विश्वास व त्याग, तो आप इसे भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस मराठा पेशवा को मराठा मैकियावेली कहा जाता है। तो मराठा मैकियावेली नाना फडणवीस को कहा जाता है, यानी यहाँ से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और नाना फडणवीस अपनी चतुराई व बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे, इसीलिए इनको मराठा मैकियावेली कहा जाता था, तो आप इसे याद रखें। और यदि बात करें हम कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है, तो आप इन्हें भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बने होते थे। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इनके मकान किसके बने होते थे। तो इनके मकान पक्की ईंटों के बने होते थे, यानी यहाँ से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान पक्की ईंटों से बने होते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता एक सुव्यवस्थित एवं नगरीय सभ्यता थी, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानघर कहाँ पाया गया था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विशाल स्नानघर मोहनजोदड़ो में पाया गया, यानी यहाँ से हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा।
और मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी यह खोज। तो आप इसे याद रखेंगे। और यदि आपसे कभी क्वेश्चन किया जाए कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को ही मृतकों को टीला कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा है? तो भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा है, यानी यहाँ से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा यहाँ से हमारा ऑप्शन डी लूनी नदी। जो लूनी नदी है भूमि बंधित नदी है। भूमि बंधित से मतलब है कि भूमि के अंदर से बहने वाली नदी। और लूनी नदी को लवण नदी भी कहा जाता है। तो आप इसके साथ ये भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैन बेतवा एवं चम्बल किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो फ्रेंड्स जो कैन बेतवा चम्बल नदियां हैं यह यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, यानी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 8 डिग्री चैनल निम्न में से किसके मध्य जलीय सीमा का निर्धारण करता है? तो जो 8 डिग्री चैनल है यह मालदीव व मिनिकॉय के मध्य जलीय सीमा का निर्धारण करता है, यानी यहाँ से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ को राष्ट्रीय पशु होने का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ था इसे राष्ट्रीय पशु होने का दर्जा 1973 में प्राप्त हुआ, यानी यहाँ से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और वर्ष 1972 कब? वर्ष 1972 तक शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। तो आपको इसे भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार अप्रैल 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया था। और बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में बाघ परियोजना को प्रारंभ किया गया। नंबर 16 है, अभी तक के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन से है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। जो नीलम संजीव रेड्डी हैं यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। तो इन्हें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के राष्ट्रपति ने किस एक मामले में अपने पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया और वह मामला कौन सा था? तो वह मामला था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, यानी यहाँ से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और यदि बात करें हम कि यह पॉकेट वीटो होता क्या है, तो यह अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो शक्ति होती है और इसके तहत राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे यहाँ से इतना। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? तो जो हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग यह अमेरिका देश के थे, यानी हमारा यहाँ से ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की बात करें कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो यह हुई थी 1966 से 67 ईस्वी में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और भारत में हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन है, आप इनको भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 19 है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो जो रानीखेत बीमारी है यह मुर्गियों से संबंधित है, यानी यहाँ से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, कवक विज्ञान क्या है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो कवक विज्ञान है यह क्या है। और यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुकुरमुत्ता का अध्ययन। जो कवक विज्ञान है कुकुरमुत्ता का अध्ययन कहलाता है। और यही बात करें हम बैक्टीरिया का अध्ययन तो यह जीवाणु विज्ञान कहलाता है। और यदि बात करें हम वायरस का अध्ययन तो यह विषाणु विज्ञान कहलाता है। और यदि बात करें हम परजीवियों का अध्ययन तो इसमें परजीवी विज्ञान कहलाता है ये। तो आप सभी को याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? तो जो हाइड्रोजन है इसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, यानी यहाँ से हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। और हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन की अनुपस्थिति होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। और हाइड्रोजन के परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय अधिकृत है, यानी यहाँ से हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। तो इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया? तो भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किया था दादा भाई नौरोजी, यानी यहाँ से हमारा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। और अगर बात करें हम दादा भाई नौरोजी के उपनाम की तो इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त की जाने वाली गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, एसिटाइलिन
और ऑक्सीजन, यह दोनों गैस हैं जो धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त की जाने वाली गैस की जाती हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और यह आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। तो क्वेश्चन है आज का चैलेंजिंग कि कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था। फ्रेंड्स, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका जो भी राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे ढेर सारा लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।